नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं, अगर उनके व्यक्तित्व की मैं बात करूं तो वो कई भावभूमि को छूता हुआ आगे बढ़ता है। अध्यात्म की एक गहरी परंपरा जो उन्हें हमेशा शायद जन्म के साथ उनके मन में कौंधती रही हमेशा, और वही प्रेम और वही एक भाव उन्हें हिमालय की तरफ लेकर गया। निश्चित तौर पर जहाँ उनका जन्म हुआ अनेक चुनौतियाँ थीं। बहुत अल्प समय में, जब वो छोटे ही थे तभी पिताजी का इस संसार से परलोक गमन, और उसके बाद निश्चित तौर पर चुनौतियाँ हैं। लेकिन आप देखिए कि ये ईश्वरीय अनुकंपा कितनी अद्भुत है कि जीवन की गहन चुनौतियों के बीच में भी आप उस ईश्वर के स्मरण को नहीं भूलते हैं, बल्कि आपका मन कहता है कि वहीं चलना है। तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन, इसके बारे में आज हम जानेंगे, और इसके जो स्कॉलर हैं, इसके जो संस्थापक हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं, डॉक्टर आशीष गौतम जी हमारे साथ हैं। बहुत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, मैं पीछे चाहूँगा कि आप स्मृतियों के दरवाजे से चलें पीछे और याद करें उस 12-13 वर्षीय 14 वर्षीय किशोर डॉक्टर आशीष गौतम। तब ना डॉक्टर थे, तब सिर्फ आशीष थे। किस तरह की स्मृतियां टकराती थी मस्तिष्क से? एक बालक किशोर के मन में किस तरह के भाव थे? जीवन चुनौतियों से भरा है ही। आपने अभी बात कही कि भाई मैं 13-14 साल, तो मैं थोड़ा सा और पीछे चलूँगा। जी जी। तो जब छोटी उम्र में बच्चा जब बीमार होता है तो हमारी माँ को हताशा निराशा होती कि अब इसके अंतिम दिन है और इसका छूट गया तो प्राण, और भगवान की मूर्ति के सामने घर में लिटा दिया। और हमको वो क्षण याद आ रहा है कि हमारी श्वास जैसे अवरुद्ध हो गई। फिर माँ ने कहा कि अब ये हमारा बेटा आज से हमारा नहीं है। अगर पुनः प्राण इसमें आता है, प्राण का संचार होता है, तो ये परमपिता परमेश्वर भगवान का है, भगवान श्री राम का है। और हम चित्रकूट का जो मंदाकिनी किनारा है राम घाट में जी, इसको प्रवाहित हम लोग कर देंगे, ऐसा बताते हैं। कि उसके बाद आंखें खुल गई, नवचेतना आ गई, जीवन फिर से शुरू हो गया। कक्षा 3 या 4 में पढ़ता तब घर के लोग, परिवार के लोग ले गए हमको, और चित्रकूट में राम घाट में आधी रात में हमको पानी में प्रवाहित कर दिया गया जी। लेकिन उस समय गांव के लोग, घर के लोग थे, तो जल्दी से डूबते हुए बालक को उठा करके माता जी को वापस सौंप दिया कि ये बालक नदी में राम घाट में मिला, ऐसे ऐसे आप इसका पालन पोषण आप करिए, और भगवान का बालक। तो हमको ये लगता है खुद की परमपिता परमेश्वर भगवान ने अपनी सेवा के लिए हमको जीवन दिया था, और लगता है कि उसी के पालन के लिए जीवन है। और वही स्मृतियाँ ताजी आज आपके साथ हो रही। अरे तो बड़ी बड़ी आपने बहुत ही एक ऐसी रोचक और ऐसा मन को छूने वाला आपने प्रसंग दिया। और ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि पुराने समय में अक्सर चुनौतियों के बीच में माता पिता बहुत गहन बीमारी से जूझते, और ये ईश्वरीय चमत्कार ही होता है। इसके बाद का जो जीवन रहा, जिसको हम कहते हैं कि ईश्वरीय अनुकंपा और ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने का एक स्फुरण मन में होता है। कहीं ना कहीं से एक, आप आकाश को देखते हैं तो एक अलग दृष्टि दिखती है, प्रकृति को देखते हैं तो एक अलग दृष्टि दिखती है। ऐसा भाव कब आपने अपने भीतर अनुभव किया? बस मैंने जिस क्षण की मैं कर रहा हूँ बात, उस समय से ही छोटा सा बालक हो, स्कूल जाने के पहले स्नान करे, ध्यान करे, जप करे, पूजा पाठ करे, तब स्कूल जाए। क्षत्रिय परिवार में जन्म होने के कारण से आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में सब लोग सब नॉन वेज और सब, लेकिन मैंने पूरे परिवार की परंपरा में अकेला व्यक्ति था जो जन्म के बाद भी नॉन वेज, परिवार की परंपरा के
बात भी नहीं छुआ होगा। नहीं छुआ आपने। हाँ। अब चलते रहे और सामान्य जो शिक्षा होती हुई। कक्षा 6 में हमने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना शुरू कर दिया था। रामचरितमानस का पाठ, गीता का पाठ कक्षा 6 में ही लगभग हम लोगों का हो गया शुरू। और बाद में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसमें योगी कथामृत, वो भी हम ग्रेजुएशन होते होते तक हाथ में लग गई, तब तक पढ़ डाली थी वो। उसी समय से पता नहीं भाव कि अब जीवन का लक्ष्य ये जो क्रिया योग है, ये जो महाअवतार बाबा जी लाहिड़ी महाशय हैं, बस इस परंपरा को जानना है, समझना है, इसकी गहराई पर उतरना है। इसी परंपरा का गुरु भी हमको खोजना है और इसी दिशा में ठीक है जीवन चलना है, करना है, लेकिन बस इसके लिए जीवन समर्पित करके चलना है। चलते रहे, जो शुरुआत बचपन से ही हमीरपुर आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी संबंध आया शाखा, लेकिन बस लगातार था कि नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस धरती पर जन्म लेने का हेतु क्या है, इस जीवन यात्रा को पूर्ण करके कहाँ आखिर जाएंगे कहाँ हम। ये प्रश्न रोज, आज से नहीं, कक्षा 6 से आते हैं और लगा कि इन मेरे प्रश्नों का समाधान इस पद्धति में हो सकता है, लाहिड़ी महाशय महाअवतार बाबा जी की परंपरा में हो सकता है। फिर जब लगा कि जीवन में करना तो है ये कुछ, तो सेवा दर्शन, तो स्वामी विवेकानंद का सेवा दर्शन और साधना पद्धति, ये इसमें ही चल करके जीवन को पूर्ण करना है। निजी जीवन के लिए पद, पैसा, पुरस्कार, प्रतिष्ठा कभी किसी से नहीं मांगना, या भगवान से भी नहीं। पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, पैसा से जो उसकी ज़रूरत है पूरा करेगा, जितना दिन काम लेना है लेगा, जितने संसाधन वो देगा उसके संसाधन से काम करेंगे। तो उसी आधार पर, या उसी विचार दर्शन के आधार पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन की भी स्थापना होती है। यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। कहा जाता है कि जीवन गुरु के बिना अपूर्ण है। नरेंद्र करके परमहंस जी विवेकानंद जी के पीछे पड़े रहते थे, और आरंभ में तो नरेंद्र यानी विवेकानंद उसका उपहास उड़ाते थे कि ये वृद्ध सन्यासी क्यों मेरे पीछे पड़ा। आपके जीवन में भी क्या गुरु का प्रादुर्भाव हुआ, या गौतम बुद्ध जो कहते हैं अप दीपो भव, आत्म गुरु तत्व से आप अपने भीतर से ही उससे साक्षात्कार हुआ आपका? नहीं, मुझे था कि मुझे जीवन तो गुरु चाहिए, लेकिन गुरु को हम नहीं खोज सकते, हम क्या जाने, लेकिन गुरु हमको खोजेगा। और जैसे मैंने कहा, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, पैसा नहीं मांगना, इसलिए गुरु भी नहीं किसी को बनाना। अगर गुरु यदि हमको चाहेगा कि नहीं इसको इस मार्ग पर ले जाना है, तो गुरु स्वयं प्रकट होंगे। और गुरु भी क्रिया योगी चाहिए हमको, लाहिड़ी महाशय की परंपरा का चाहिए, ये मेरा संकल्प था। जी। ठीक है, उसी संकल्प के लिए हिमालय गए, गंगोत्री रहे और काफ़ी दिन रहे, शीतकाल में नीचे हरिद्वार, आगे सब चलता रहा, ठीक है। फिर उसी बीच जब हरिद्वार रहे एकांत आश्रम में, तो बस वो जब निकल पड़े गंगा किनारे, तो कुष्ठ रोगी देखे। उसके पहले कुष्ठ रोग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था जी। तो कुछ कुष्ठ रोगियों से मैंने कहा, सब समस्याएं समझी। तो फिर एक वहाँ गंगा माता आई हॉस्पिटल हरिद्वार में था, तो उन्होंने ऑपरेशन किया, तो 7 को आंखें आ गईं। तो आंखें कुष्ठ रोगियों की नहीं आई, मेरी आ गई कि अरे मेरे जैसे लोग जिनके 2 हाथ पैर हैं, भले ही कोई संसाधन नहीं, ठीक है, लेकिन इनके जीवन के लिए जिया जाए। तो फिर ये पॉलीथीन की झुग्गी में जैसे कुष्ठ रोगी माँ गंगा किनारे रहते थे, उन्हीं के साथ हम भी रहने लगे आकर के, और उनकी जो है
अपने हाथ से घाव साफ करना, कौन सी दवा लगा, उन्हीं से पूछा क्या क्या तुम्हारी तकलीफ है, हमारी तकलीफ में भूमिका क्या हो सकती हुई। और ये 96 में जाना शुरू किया, 97 की जनवरी स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती से मैंने उन्हीं के बीच में रहना शुरू किया। जब धीरे धीरे संस्था को 4 वर्ष हो गया और हरिद्वार का नहीं प्रयागराज का जो कुंभ आया 2001 में, कुंभ में सेवा का शिविर लगाया जी। कुंभ में स्वामी जी आए, वो बोले ये तुम्हारी क्रिया योग में रुचि है तो मैं तुमको दीक्षा दे सकता हूँ। बस फाइनल हो गया। मुझे इसी का तो इंतजार था। हाँ। जीवंत गुरु स्वामी निर्वेदानंद जी गिरी हैं और जो लाहिड़ी महाशय के शिष्य हैं डायरेक्ट, हो माने पूर्ण परिपक्व क्रिया योगी। आपसे जो चर्चा का बिंदु है, अक्सर मैं भी ये प्रश्न करता हूँ और ख़ुद भी समझने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे लोग भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेवा का सुख आखिर क्या है अनिर्वचनीय, गूंगे का गुड़ है, इसको कैसे बताया जाए कि वो कौन सा आकर्षण है जिसके लिए एक युवक 25 वर्ष पूर्व पॉलीथीन से बनी एक झोपड़ी में उन कुष्ठ रोगियों के हाथ को थामता है जिनको लोग देखकर मुंह में रुमाल नाक दबाकर बगल से निकल जाते हैं। ये भाव तो आपके मन में था, प्रभु ने ये भाव तो आपको भीतर दिया, लेकिन सेवा का जो सुख है इसको अगर आप वाणी से व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? वास्तव में इस संसार में हम आए हैं और गहरी जीवन दृष्टि को समझना सोचना पड़ेगा कि मैं प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था। 87 में LLB करके निकला और 89 की बात है। शीत बहुत होती, पता ही भयंकर शीत लहर कोहरा होती है प्रयाग का, देखते हैं कुंभ में देखा होगा। स्टेशन में एक कार्यकर्ता चाय बेचते, रात 12 बजे गए, नाम आज भी याद है, श्री भगवान पटेल। तो हम लोग स्टेशन की बेंच पर बैठ गए, पीने लगे चाय, नीचे से कुछ खरखराने की आवाज़, तो मैंने हाथ डाल दिया। कुछ समय की एक बच्ची हाथ में लगी। शरीर में कपड़ा नहीं है, शरीर नीला है, दांत बंधे हैं। जल्दी से जो शॉल ओढ़े थे लिया हम लोगों ने, 5-7 कार्यकर्ता साथ में थे। हमारे वहाँ गोपाल मंदिर संकारालय के ठीक सामने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने प्राप्त मदद की, हम लोग पैसे जुटाए जो भी कर सके। उनका देखो जच्चा बच्चा केंद्र, कोई साथ में एडमिट होना चाहिए। लेडीज रात में कहाँ से लाएं किसी परिवार के, हमसे भी नौजवान कार्यकर्ता, तो ड्यूटी लगाई कि चलो मैं ही खुद उस बच्ची के साथ एडमिट हो गया। लेकिन सारा जितने प्रकार मानवीय जितने प्रकार का जो प्रबंधन था किया गया, लेकिन हम उसको बचा नहीं सके। क्यों? उसको समय पर सेवा नहीं मिली, माँ के सीने की ऊष्मा नहीं मिली, पिता का संरक्षण नहीं मिला, डॉक्टर की चिकित्सा नहीं मिली, वूलन कपड़ा नहीं मिला। यानी बिना सेवा के हमारा जीवन प्रारंभ ही नहीं हो सकता, अंत तो छोड़ दीजिए। इसलिए ये कोई किसी कृपा नहीं कर रहा सेवा करके ना, ये कर्तव्य है, दायित्व बोध है, उधार लिया है आपने, इसलिए आपको ये देना है वापस। इस संसार में जो कुछ भी दृश्य अदृश्य ये सेवा से प्रकट हुआ है, इसलिए, और हम खुद से सेवा से प्रकट हुए और सेवा से हमारा अंत है। जरा शरीर भी पूरा होने के बाद 4 लोग कंधा दे के अंत्येष्टि न करेंगे तो कुत्ते बिल्ली टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं हमको। तो इसलिए सेवा से हमारा शुरुआत है, सेवा है। इस संसार में सभी दर्शन, मत, पंथ, संप्रदाय जो भी संसार के हैं, उन सबका मूल सेवा होना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली जिस दर्शन में, जिस धर्म में, जिस परम सनातन धर्म में जन्म लिया है, कम से कम उसका तो मूल सेवा है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। अद्भुत है, आपने जिस तरह से इसको बहुत सरल रूप में व्याख्या दी, तो ये तो हम सब समझ गए। आज जो इतना बड़ा स्वरूप इसने ग्रहण किया है, और मैंने ये भी सुना है कि इसके पीछे आपने एक बड़ी पारदर्शी और साफ सुथरी व्यवस्था वित्तीय प्रबंधन की भी नियोजित की आपने।
कोई सरकारी मदद आपने कभी नहीं ली। जैसा आपने कहा, पद, पुरस्कार, पैसा और सम्मान, ये मैं ईश्वर से भी नहीं लूँगा, तो मनुष्य और मनुष्य जनित संगठनों की कहाँ उसमें कोई बात होगी। तो ये सब करते गए आप। जैसा वो एक शेर कहता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां बना कैसे? क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद भी संस्थापक रहे हैं दिव्य सेवा प्रेम मिशन के, और आपके 25 वर्ष जो पिछले वर्ष ही पूरे हुए हैं उस कार्यक्रम के, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अतिथि थे और बड़े प्रेम से वो वहाँ आए। संकल्प यही था कि हमको एनजीओ नहीं चलाना, आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन। जब किसी से भी धन लेते हमको उसकी शर्तों को मानना पड़ता है। हमने कभी किसी की शर्त नहीं मानी। समाज को, समाज का, समाज के लिए, समाज के पे समर्पित कार्य है ये। उसकी मूल भावना आध्यात्म प्रेरित है। तो इसलिए किसी की शर्तों पर हम न काम करना हो तो हम कहीं नौकरी करते, हम किसी राजनीतिक दल में होते। इसलिए शर्तों पर काम नहीं करना। इस नाते हमने सरकार से कोई प्रत्यक्ष सरकारी सहायता लेना है ऐसा शुरू से नहीं रखा, माने आगे का भी विचार है। आज समाज में आप भी ऐसा सर्वाधिक कठिन काम है केवल दो से सब कुछ आसान है, किसी का विश्वास पाना और किसी पर विश्वास करना। बिल्कुल ठीक है। दो ही कठिन काम है, शेष बहुत आसान है दुनिया। आज आपको विश्वास पात्र लोग नहीं मिलेंगे, अब आप किस पर विश्वास करो। और ये सारा दिन हम लोग रोज देख रहे हैं। इसलिए विश्वास करना और विश्वास पाना, ये परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमको समाज का प्रचुर मात्रा में विश्वास मिला है। अभी अभी ठीक 1 महीना पहले 15 नवंबर को, एक आपकी जानकारी में अच्छा लगेगा, समग्र हिमालय जिसको मन उत्तराखंड है, जहाँ पर हम लोग एक बद्रीनाथ दुनिया जानती, लेकिन वहाँ बद्री पंच बद्री है। योग बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, वृद्धि बद्री, पंच बद्री है। पंच केदार है वहाँ पर। पंच केदार, केदारनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ और कल्पेश्वर। पंच प्रयाग है वहाँ। देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, नंद प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। ऐसा समग्र हिमालय ऋषि परंपरा, संत परंपरा, कहा जाए तो सनातन धर्म के अवतरण की और उसके अनुभव अनुसंधान की भूमि है। वो समग्र संसार का सनातन धर्मी श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से जाता है। टूरिस्ट भी जाता है वहाँ पर, संख्या करोड़ों में हो जाती है। उस मतलब 10,000, 12,000, 15,000 फीट की हाइट पर सामान्य दुनिया में रहने वाले व्यक्ति को तुरंत प्रॉब्लम आती है, तुरंत दम तोड़ता है व्यक्ति। ऐसी जगह पे स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन का निर्माण किया गया। ऐसे 7-8 साल में 11 हॉस्पिटल बन गए। उनमें लाखों, माने बद्रीनाथ में 2 लाख पेशेंट आए। तो अब हॉस्पिटल तो बन गए, लेकिन अब पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ कहाँ से लाया जाएगा पहाड़ में काम करने वाला? तो वो जिम्मेदारी दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने ली। और अभी 25वें पुष्प के रूप में 15 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ कि समग्र हिमालय में तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए पैरामेडिकल नर्सिंग माने स्टाफ का जो फोर्स हम लोग खड़ा करें सेवार्थ। तो ये भी बिना किसी सरकारी सहायता के हुआ है, संवेदनशील समाज के सहयोग भरोसे पे हुआ। तो ये उत्तराखंड का पहला ऐसा नर्सिंग पहला फर्स्ट है। उत्तराखंड कई काम अपने पहले हुए हैं। आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि 2 विद्यार्थी आपके मॉरिशस में MBBS कर रहे हैं और वो भी देवभूमि में अपनी सेवा दिव्य
प्रेम सेवा मिशन के माध्यम आपने से। ठीक सुना, लेकिन थोड़ी सी मैं और गहराई पे जाऊंगा। आपने बहुत अच्छी छेड़ी ये बात, और फिर आएगी बात सेवा, हम निमित्त हो सकते हैं। ऋषिकेश है, भयंकर शीत होती है। एक भिक्षाटन करने वाली माँ, बूढ़ी माँ, 2 बच्चों के साथ गंगा किनारे रहती होगी। शीत कारण किसी अन्य कारण से रात्रि में शरीर पूरा हो गया उसका। गीता भवन के सामने सीढ़ी पर गंगा किनारे 2 बच्चे सुबह डेड बॉडी में खेल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि हमारी माँ का क्या हुआ है। वहीं पर गीता भवन के प्रबंधक मोहता जी हैं, वो निकले, देखा रहे डेड बॉडी, तो डेड बॉडी की अंत्येष्टि कर ली, बच्चे उठा के अपने पास रख लिए। अब बच्चों का क्या करें, तो लगा चलो दिव्य प्रेम सेवा मिशन है, वंदे मातरम कुंज आशीष जी उनके यहाँ छोड़ गए हमारे यहाँ पर। अब देखिए संयोग से जब मॉरिशस में एक हमारे परिचित निकले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर थे, तो उनका मॉरिशस मेडिकल कॉलेज था, और उनका कि आशीष जी हम तो आपके 1-2 बच्चों को MBBS कराना चाहते। जब शॉर्टिंग किया, वही नीट क्वालिफाई निकला बच्चा हमारे यहाँ पर, और वही गया। और सुनिए, वो 6 महीने पहले MBBS करके आ भी गया है वो, और वहीं सेवा दे रहा है अपने यहाँ पर। डॉक्टर हिमांशु होके आ गया वो। यानी कहाँ से जीवन हम केवल भैया निमित्त हो सकते हैं बस। तो इसलिए हाँ, निमित्त दिव्य प्रेम सेवा मिशन बना, निमित्त हम बने, निमित्त चलो RPN सिंह जी बने, इतना ही हम लोगों का योगदान है। लेकिन अद्भुत है। MBBS करके वापस आ चुका है। जैसे एक परिपथ पूरा होता है। हाँ, कैसे वो तो नियति ने एक सर्किट जैसे पूरा किया कि जहाँ एक बड़ी कीमत चुकाई, वहीं उसकी पूर्णता प्रदान करके सेवा के एक परिपथ को पूर्ण किया। बहुत सुंदर बात है। उत्तराखंड के बाहर इंदौर में भी मध्य प्रदेश में गतिविधियाँ आपके इस मिशन से जुड़े जो कुछ व्यक्तित्व हैं, उन्होंने यहाँ भी इसको आरंभ किया है और बड़े मनोयोग से आरंभ किया है। कहाँ कहाँ और किन राज्यों में इसी तरह से निमित्त भाव से इसका संचार और जैसे कार्य तो हरिद्वार और हरिद्वार के माने आसपास 25 से ज़्यादा सेंटर, सब कई प्रकार काम, और संसाधन के लिए हमको समाज पर भरोसा, समाज पर विश्वास। इसलिए हम लोग समाज के बीच जाने के लिए कुछ ऐसे आयोजन करते हैं, इवेंट सोचते हैं। जैसे जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तो हमारे आदरणीय संजीव सक्सेना जी, उनकी धर्मपत्नी हैं उमा सक्सेना जी, मंगल जी हैं, मंगल ग्रुप के चेयरमैन हैं, आज़ाद जी, ऐसे अनेक लोग हैं, उनकी धर्मपत्नी अनुपम तोमर जी, अनिल जी यहाँ पर हैं, जैसे ऐसे अनेक, शुभम जी हैं। ऐसे 2018 में एक कार्यक्रम किया, मनोज जोशी सुना होगा नाम का, एक आर्टिस्ट हैं, चाणक्य के द्वारा, चाणक्य उनका मंचन हो, उस समय यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। तो उसके बाद बीच में कोविड और कई चीज़ें आ गई, तो यहाँ आना जाना नहीं था। लेकिन फिर से अभी पिछले ही अगस्त में हंसराज रघुवंशी जी, एक बड़ा नाम है भजन गायक, तो शिव भजन का कार्यक्रम यहाँ की इस टीम ने रखा, जो मैंने नाम लिए। यहाँ के समाज को संदेश देना कि भाई देखो, मैं कार्यक्रम हेतु नहीं करना, हमारा कार्यक्रम के द्वारा लोगों को एक जगह लाना, संवेदनशील समाज को जोड़ना, उनकी संवेदना जगह, तो अभिव्यक्ति के रूप में जो भी आपको संसाधन करना वहाँ के लिए कर सकते हैं। उनमें से एक मान इंदौर है। ऐसे देश में अनेक स्थानों पर, दिल्ली है, तो मुंबई है, कलकत्ता है, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस है, ऐसे अनेक स्थानों पर, प्रयागराज है, ऐसे अनेक स्थानों पर सक्रिय लोग हैं। और 50,000 से ज़्यादा हमारी हमने सदस्यता चलाई कि जिनके फ़ोन नंबर, ईमेल या सब रहे, एड्रेस रहे। आज आपके इस 25 वर्ष पूरे कर चुके इस अद्भुत मिशन से, जिसके 25 प्रकल्प हैं अलग अलग, कितने लोग बतौर सेवादार
जुड़े हैं और कितने विद्यार्थी इसमें शामिल हैं और कितना बड़ा ये परिवार अभी हो चुका है? जैसे 25 प्रकार के कामों की गिनती करें तो हम कुष्ठ रोगियों के लिए खुद अपने हाथ से चिकित्सा से काम प्रारंभ होता है। आज उनके लिए योग्य हॉस्पिटल है, सभी प्रकार के 2-3 प्रकार के डॉक्टर हैं और एक 150 से लेके 200 नियमित आवर्तन जहाँ पर जो रोगियों का होता है। फिर कुष्ठ रोगियों के बालक बालिकाओं के 3 प्रकार के हॉस्टल हैं। चंडी घाट में भी जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं बच्चे, उनका अलग स्कूल है। जो बच्चे हॉस्टल कैंपस में पूरे समय रहते हैं उनका अलग से स्कूल चलता है। ग्रामीण अंचल में चल चिकित्सालय भी है। झुग्गी झोपड़ी में रहने महिलाओं के जो रोजगार के लिए स्वावलंबन मसाले के केंद्र हैं। ऐसे छोटे बड़े कई कंप्यूटर सेंटर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के कई प्रकार के सेंटर्स हैं। तो ऐसे 25 से ज़्यादा सेवा आयाम अपने द्वारा है और लगभग अभी तक 500 से ज़्यादा बालक बालिकाएं पढ़ के निकल चुके हैं, जो समाज के अच्छे क्षेत्रों में, कोई डॉक्टर भी बना है, इंजीनियर बना है, तो कोई एडवोकेट बना है, तो ऐसे कई जगह। और कुछ पुराने छात्र जो निकल के कहीं नहीं गए, अपने भी काम में हैं। कोई ऑफिस देखता है, कोई हॉस्पिटल देखता है, कोई अपना अकाउंट देखता है, कोई कंप्यूटर देखता है, कोई वो दोनों तीनों कैंपस के बिजली का काम देखता है। ऐसे कई छात्र और जो अपना शादी विवाह भी करके वहीं कैंपस में रह के करते हैं। कुल टीचिंग स्टाफ और सब मिला दें तो लगभग 200 से ज़्यादा लोग हैं जो प्रत्यक्ष की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वैतनिक, अवैतनिक सेवा भाव से हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात आपने की है और अनंत आशा से भरा हुआ आपका ये स्वर हम सबको उसी आशा और उसी उम्मीद की तरफ ले जाता है, जहाँ चुनौतियों से भरी कालिमा में डूबी रात्रि भी है तो सुबह सुनहले प्रकाश में आलोकित भोर भी है, सुबह भी है। और यही बात आपसे इस लंबी चर्चा में हमने अनुभव की। अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। मुझे बहुत आनंद आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी इस बातचीत में सीखी हैं और वह आगे किसी न किसी रूप में फलीभूत हों, इसका मंत्र भी मैं लेकर जा रहा हूँ। क्यों? ये प्रश्न मैं हमेशा अपने मन में रखूँगा कि क्यों। तो अब इजाज़त दीजिए, अगली बार एक और किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ इस कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी, मुलाकात होगी। नमस्कार।